अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो हमारी क्लास है क्लास ओलिगोचीटा, जो कि हमारी क्लास जो है ये है फाइलम एनलिडा से बिलोंग करती है। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्लास पोलीचीड्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया, उसकी डेवलपमेंट को, उनके करेक्टर्स को, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को, गैसियस एक्सचेंज को, और इसके अलावा डिटेल के साथ उसके जो है लोकोमोशंस को हमने स्टडी किया। डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, सेंस ऑर्गन्स को हमने डिटेल से देखा। और क्लास पोलीचीट हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इसके अलावा आपको किसी बुक में कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की हमारी क्लास है क्लास ओलिगोचीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो ओलिगो का मतलब है हमारे पास फ्यू और चीट का मतलब है हेयर, यानी कि इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके अंदर जो है वो फ्यू जो है वो हेयर्स प्रेजेंट होंगे। क्लास पोलीचीट्स की तरह उनके अंदर नंबर ऑफ हेयर्स जो हैं वो इनके पोलीचीट्स के एज कम्पेयर देखा जाए ओलिगोचीटा में तो नंबर ऑफ हेयर्स कम होते हैं। क्लास ओलिगोचीटा जो है इसकी 3000 स्पीशीज़ हैं। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी। कुछ ओलिगोचीट जो है वो एस्चरीन में पाए जाते हैं। एस्चरीन हम उधर उसको बोलते हैं जहाँ पर दरिया आके समंदर के साथ मिलते हैं। कुछ हमारे पास मेरीन है, एक्वाटिक स्पीशीज़ है हमारे पास ओलिगोचीट की, कुछ शालो वाटर यानी कि बहते पानी में, और कुछ जो है वो मड या डेब्रिस के अंदर बरो बनाकर रहते हैं, यानी कि सुराख करके होल बनाकर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ जो हैं वो सॉइल में रहती हैं, सम लिव हॉट कंडीशन में और कुछ ड्राई वेदर में रहती हैं। अगर इनकी बरो की डेप्थ की बात करें तो वो 3 मीटर तक बिलो द सरफेस जो है वो 3 मीटर तक डीप हो सकती है। एक्सटर्नल अगर हम इनके स्ट्रक्चर और लोकोमोशन की बात करें तो ओलिगोचीट के पास लेसन नंबर में सीटाई यानी कि हेयर्स जो है वो पोलीचीट्स के मुकाबले में कम होते हैं। इनके पास पैरापोडिया और लॉन्ग सीटाई होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं इनके बारोइंग लाइफस्टाइल में। अगर हम ओलिगोचीट्स, कुछ ओलिगोचीट्स जो है उनके पास पैरापोडिया कम होते हैं, लेकिन इनके पास जो है शॉर्ट सीटा इनकी बॉडी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टोमियम कंसिस्ट करती है स्मॉल लोब और कोन की शेप में इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, जो कि माउथ से पहले माउथ के फ्रंट पर ही ये प्रेजेंट होती है। प्रोस्टोमियम के पास सेंसरी अपेंडिजेस नहीं होती, जबकि पोलीचीट्स में हमने देखा था कि उनमें सेंसरी अपेंडिजेस प्रेजेंट होती थी। सीरियल ऑफ स्पेशल सेगमेंट्स जो हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं इनके एंटीरियर हाफ पे, यानी कि ओलिगोचीट्स की जितनी इनकी लेंथ है उसके हाफ पर जो है वो इनके सेगमेंट वॉल के अंदर स्पेशल सेगमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा सेगमेंट्स जो हैं वो स्वेल करके बना देते हैं गिर्डल, यानी कि एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्लीटेलम। स्लीटेलम सिक्रीट करता है म्यूकस इनको कपोलेशन के दौरान हेल्प आउट करने में। इसके अलावा ये कोकून बनाने में हेल्प आउट करता है और सेक्रीट करता है एक नॉन लिविंग क्यूटिकल ओवर द बॉडी। ओलिगोचीट के अंदर अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो है इनकी ये होती है एंटागोनिस्टिक कंट्रैक्शन में। दो तरह के मसल्स इनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी और सर्कुलर मसल्स भी। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सेगमेंट्स बल्ज कर जाते हैं, सेगमेंट्स उभर जाते हैं और सीटे इनके बाहर आ जाते हैं जो कि इनको सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करवाने में हेल्प आउट करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन की बात करें तो वो रिट्रैक्ट करते हैं सीटे को, उसको वापस उसकी पोजीशन पे लाते हैं और इलांगेट होता है उनका सेगमेंट्स, यानी कि सेगमेंट्स फैलता है। सेगमेंट्स जो है उनका बड़ा होता है, इलांगेट करता है और वो पुश करते हैं फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ। इधर आपको ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों तरह के मसल जो हैं वो आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और ये हमारे पास सर्कुलर मसल हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल देखें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीटें इनके बाहर की तरफ आ जाते हैं जो कि इनको किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच करवाने में हेल्प आउट करते हैं, पेनिट्रेट करवाने में सॉइल पे हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जब इनके सर्कुलर मसल जो हैं वो इनके दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इलांगेट होता है, यानी कि ये फैलता है और फैलकर ये मूव करता है फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ जो है ये मूव करता है।
इस तरह से इनके अंदर मूवमेंट होती है जैसे कि हमारे पास अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट होती है, सेम इसी तरह इनके अंदर होती है। कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनके सेगमेंट के बिहाइंड जो है प्रेजेंट होते हैं बल्जिंग रीजन में, जो कि सेगमेंट्स इनके फॉरवर्ड मूव करवाने में, सेगमेंट्स को फॉरवर्डली पुल करवाने में हेल्प आउट करते हैं। मसल कंट्रैक्शन की जो एक वेव है वो एंटीरियरली वर्म्स की बॉडी के ऊपर मूव करती है, इस वजह से इनके सेगमेंट्स जो हैं वो फॉरवर्ड मूव करते हैं। अगर हम बोरोइंग की बात करें कि जो अपना ये बिल बनाते हैं, एक सुराख बनाते हैं, तो इनके अंदर ये एक सिलोमिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो इनको हेल्प आउट करवाता है। इनकी बॉडी कैविटी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली हेल्प आउट करवाता है इनको बारो करवाने में। ये प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होता है टुवर्ड्स द प्रोस्टोमियम। अर्थवर्म जो है वो यूज़ करते हैं अपने पोस्टीरियर सेगमेंट्स को एक्सपेंड करवाने में भी, इसको हेल्प आउट करवाता है। इनके जो इनके पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसको भी एक्सपेंड करवाने में हेल्प आउट करवाता है, पुश करवाता है इनको सॉइल के अंदर ड्यूरिंग बोरोइंग, कि ये आसानी से आगे की तरफ मूव कर जाएं। इसके अलावा ये इसको यूज़ करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये प्रोटेक्ट करता है इसको, सिट्टे को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो अपने आप को उस बारो की वॉल के साथ जो है वो एंकर कर लें, मजबूती से जकड़ लें। जो सर्कुलर मसल की कंट्रैक्शन होती है इनके अंदर, वो प्रोस्टोमियम को एक कॉनिकल वेज शेप भी देती है। इट इज़ 1 mm इन डायमीटर एट इट्स टिप। कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल मसल्स जो हैं, जो इनकी बॉडी वॉल्स के मसल्स हैं, वो जब कंट्रैक्शन में आते हैं तो वो जनरेट करते हैं सिलोमिक प्रेशर, और वही प्रेशर जो है वो प्रोस्टोमियम को फोर्स करवाता है सॉइल के जरिए। तो अर्थवर्म जो है वो सॉलो करता है एक बहुत क्वांटिटी में सॉइल को, जब वो बोरोइंग करता है, यानी कि जब वो अपने बिल के अंदर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मट्टी को अपने अंदर जो है वो सॉलो भी कर जाता है, मट्टी को निगल भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फीडिंग एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ओलिगोचीट जो है वो स्कैवेंजर्स हैं, वो मुर्दा होर है, मुर्दा बॉडी पे फीड करते हैं। दे फीड ऑन फॉलन एंड डिकाइंग वेजिटेशन, जबकि वो गले सड़े पत्तों पर भी और फीड करते हैं, गिरे और गले सड़े पत्तों पर, और ड्रैग करते हैं उस डिके को, फूड को इनटू देयर बारो एट नाइट, ताकि वो उसको जो है वो उधर फीड कर सके नाइट टाइम में भी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ओलिगोचीट का वो ट्यूबुलर होता है और स्ट्रेट होता है, और उसके जो फॉलोइंग पार्ट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनका माउथ है, माउथ इनका ओपन होता है एक मस्कुलर फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स इनका जो है वो फेरेंजियल मसल्स पे कंसिस्ट करता है, जो कि अटैच करवाता है बॉडी वॉल को। फेरेंक्स एक्ट करता है एज अ पंपिंग, जो कि ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, वो उसको जो है वो पीछे की तरफ धकेलता है, उस फेरेंक्स को पंप करता है उस फूड को एसोफेगस में। एसोफेगस इनकी नैरो और ट्यूबुलर होती है, और वो एक्सपैंड हुई होती है स्टमक तक, वो एक स्टमक बनाती है। क्रॉप और गिजट, क्रॉप और गिजट ये जो है वो कॉमन होते हैं टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ के अंदर। क्रॉप जो है वो एक थिन वॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक स्टमक, जबकि गिजट जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसकी इनर वॉल जो है क्यूटिकल के साथ लाइन हुई होती है। गिजट जो है वो बेसिकली ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर है, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प आउट करवाते हैं। उसके अलावा कैलिसिफेरस ग्लैंड्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट हैं। कैलिसिफेरस ग्लैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं एसोफेगल की वॉल के साथ, जो हमारे पास कैलिसिफेरस ग्लैंड है। इसके अलावा ये यूज़ होते हैं एक्सेस कैल्शियम को फूड के अंदर से रिमूव करवाने में। जो फूड के थ्रू इन्होंने बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो इंजेस्ट कर लिया है, तो उस कैल्शियम को भी ये फूड से रिमूव करवाने में कैलिसिफेरस ग्लैंड हेल्प आउट करवाते हैं, और आल्सो हेल्प करते हैं ये बॉडी फ्लूइड जो है उनके अंदर उसकी पीएच को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, तो इंटेस्टाइन एक स्ट्रेट ट्यूब है इनकी, और इसका प्रिंसिपल फंक्शन जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का है। इनके पास एक डॉर्सल फोल्ड होता है एपिथेलियम का, जो कि इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं टाइफोलोसोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइफोलोसोल। टाइफोलोसोल जो है वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंक्रीज़ करवाता है सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करवाने में टाइफोलोसोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इंटेस्टाइन जो है वो एंड्स होती हैं एनस पर, तो इस तरह से ये इनका डाइजेस्टिव और फीडिंग मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओलिगोचीट किस तरह से गैस एक्सचेंज और सर्कुलेशन करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इनके अंदर सिंपली बॉडी वॉल के थ्रू गैसेस जो हैं वो सिंपली डिफ्यूज़ करती हैं। पैरापोडिया जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज़ करवाता है। सर्कुलेशन की बात करें तो पोलीचीट्स के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमने स्टडी किया। ऑक्सीजन जो है वो कैरी करते हैं बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो डिजॉल्व होता है उनके प्लाज्मा में, और वो मुख्तलिफ जो है कलर्स का ज़्यादातर वो कलरलेस होता है इनका
ब्लड लेकिन ग्रीन और रेड कलर में भी होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है। फॉलोइंग पैटर्न है इनके अंदर सर्कुलेशन का, डॉर्सल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा, हार्ट, सेगमेंटल वेसल्स और कैपिलरीज। डॉर्सल एओर्टा की बात करें तो डॉर्सल एओर्टा पोलिचिड्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्ट करता है एज अ कंट्रैक्टिंग एलिमेंट। डॉर्सल एओर्टा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है और ब्लड को वो जो है प्रोपेल्स करवाता है, मूव करवाता है ब्लड को फ्रॉम रेयर टू फ्रंट, और फ्रंट के ऊपर ब्लड मूव करता है फ्रंट साइड पे इनटू वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा में जब ब्लड पहुंचता है तो ये प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक पर जो वेंट्रल एओर्टा है, और ये ब्लड को मूव करवाता है फ्रंट टू रेयर। हार्ट की बात करें तो कुछ सेगमेंटल वेसल्स जो है वो एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल करवाती हैं जब अर्थवर्म को, तो समटाइम्स हम उनको कहते हैं कि ये सेगमेंटल वेसल जो है उनको हार्ट कहा जाता है, जो कि ब्लड को ट्रांसफर करवाती हैं डॉर्सल जो है टू वेंट्रल ब्लड वेसल, यानी कि डॉर्सल ब्लड वेसल से वेंट्रल ब्लड वेसल्स के तरफ उनको जो है ब्लड को मूव करवाती हैं। सेगमेंटल वेसल्स की बात करें तो 2 और 3 सेट सेगमेंटल वेसल्स के प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स की साइड के दरमियान में। सेगमेंटल वेसल जो है वो ब्लड को रिसीव करते हैं वेंट्रल एओर्टा से और उसको ब्रेक करवाते हैं इनटू कैपिलरी बेड, यानी कि जो कैपिलरीज का एक बिछा हुआ जाल है उसमें ब्लड को जो है वो मूव करवाते हैं इन द गट एंड बॉडी वॉल। कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी जब यूनाइट करती हैं तो अगेन वो सेगमेंटल वेसल्स बनाती हैं और वो वेसल्स ब्लड को डिलीवर करती हैं डॉर्सल एओर्टा की तरफ, यानी कि दोबारा जो है वो ब्लड कैपिलरी से डॉर्सल एओर्टा की तरफ आता है और इस तरह से इनका जो है एक मैकेनिज्म, एक चेन जो है वो चलती है। नर्वस और सेंसरी फंक्शंस की बात करें तो पोलिचिड्स के पास भी हमने नर्वस सिस्टम देखा, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर हम इनके ओलिगोचीट के अंदर देखें तो वेंट्रल नर्व कार्ड और गैंग्लिया सेम ओलिगोचीट में भी जो है वो हाई डिग्री ऑफ फ्यूजन में प्रेजेंट होता है। जॉइंट फाइबर जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं सेम एज इट इज जैसे हमने पोलिचीट में स्टडी किया था। क्विक रिस्पांस देते हैं, एक एस्केप रिस्पांस होता है इनका एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड ऑफ द वर्म। ओलिगोचीट्स जो है वो बोरोइंग एनिमल्स हैं, बिल बना के रहते हैं, इस वजह से इनके पास जो है वो वेल डेवलप आइज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल जो है वो कंटिन्यूसली डार्कनेस में ही रहता है और इसके पास वेल डेवलप आइज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन कुछ ओलिगोचीट्स के पास सिंपल पिगमेंटेड कप्स होते हैं जिसको हम ऑसेलाई बोलते हैं, जो कि एक आई की तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन आई की तरह सेम एज फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। बस एक ब्राइन नाम जो है वो प्रॉपर आई की जैसे फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, लेकिन आई जैसा फंक्शन जो है ये परफॉर्म आप कह सकते हैं कि करती है ऑसेलाई, क्योंकि ये सिंपल पिगमेंटेड कप है। फोटो रिसेप्टर सेल जो है ये इनके डॉर्सल और लेटरल इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्कैटर्ड हुए होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इसी वजह से ये जो है डर्मल लाइट सेंस जो है अपने पास रखते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रोड्यूस करवाते हैं नेगेटिव फोटोटैक्सिस इन स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग लाइट में ये अवे मूव करते हैं, एंड पॉजिटिव फोटोटैक्सिस इन अ वीक लाइट, और जब लाइट वीक होती है, मध्यम होती है रोशनी, तो टूवर्ड्स उस तरफ जो है ये मूव करते हैं। इसी वजह से ये इनके अंदर जो है फोटो रिसेप्टर इनकी बॉडी के ऊपर स्कैटर्ड हुए होते हैं, जो कि इनको हेल्प आउट करवाते हैं कि किस इन्होंने स्टिमुलस की तरफ मूव करना है और किससे अवे मूव करना है। और ओलिगोचीट जो है वो सेंसिटिव है टू डिफरेंट केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई, क्योंकि इनके पास जो है वो रिसेप्टर जो है इनकी बॉडी पे ऊपर जो है वो फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हुए हैं। इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई के हवाले से। स्पेशली जो है अराउंड द प्रोस्टोमियम, उधर इर्द गिर्द, जो कि माउथ से पहले का इनका एक स्ट्रक्चर है प्रोस्टोमियम, उधर जो है वो रिसेप्टर्स जो है ये स्कैटर्ड हुए होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था क्लास ओलिगोचीटा का, जिसमें हमने इनके जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अलावा गैशियस एक्सचेंज, नर्वस सिस्टम को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। और होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको अपने लेक्चर के लास्ट में बता दूं कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। प्रैक्टिकल्स की भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आपको उस हवाले से भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्रीशन को पॉलीचीट्स के ओलिगोचीट्स के अंदर और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है ओलिगोचीट्स के अंदर देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।